हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे रही मेरे सामने एचएफ डीलक्स गाड़ी। मैं इसकी करूंगा सर्विस और इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज, क्योंकि इसका चेन स्प्रॉकेट खराब है। तो पहले मैं आपको इस चीज की चेन स्प्रॉकेट की आवाज सुना देता हूँ कि इसमें कैसी आवाज आ रही है। तो चलिए आप इसकी चेन स्प्रॉकेट की आवाज सुन लीजिएगा कि कैसी आवाज आ रही है। चलो तो मैं इसको खोल लेता हूँ, इसका चेन कवर। तो चलिए पहले मैं इसका चेन कवर खोल लेता हूँ। चलिए तो मैंने इसके दोनों चेन कवर खोल लिए हैं। तो मैं इसका दोनों चैन कवर खोलने के बाद मैं इसको खोलूंगा हाफ चैन कवर। तो मैं इसका हाफ चैन कवर खोल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मेरा आज ये हाफ चैन कवर भी खुल चुका है। अब मैं आपको इसका स्पोकेट बताता हूँ, इसका आगे का स्पोर्ट कितना खराब हो गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना खराब हो गया है दोस्तों, इसके पूरे तीत खराब हो चुके हैं। देखिए आप, बिल्कुल घुल चुके हैं। तो चलिए मैं इसको करूंगा रिप्लेस। तो जो इसका मैं खोल लेता हूँ पहिया। तो चलिए इसका ड्रम प्लेट का बोल्ट भी खोल लूंगा। एक्सल का नट खोल लिया है मैंने, तो मैं इसका ड्रम प्लेट का भी बोल्ट खोल लेता हूँ। ड्रम प्लेट का बोल्ट भी खुल गया। अब इसका एक्सल निकालते हैं। तो चलिए इसका एक्सल निकाल लेता हूँ बाहर। मैंने एक्सल निकाल लिया है, मैं इसका निकालूंगा बॉस। अब निकाल लूंगा मैं इसकी ड्रम प्लेट। तो चलिए इसके पहले ड्रम प्लेट निकालते हैं, उसके बाद इसका पहिया बाहर निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ड्रम प्लेट भी निकल चुकी है, मैं इसका पहिया बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसका खोल लूंगा पीछे का चेन स्प्रॉकेट। चलिए इसका चेन स्प्रॉकेट भी मैं खोल लेता हूँ। तो मेरा स्प्रॉकेट का बोल्ट खुल गया, मैं इसका स्प्रॉकेट बाहर निकाल लूंगा। चलिए मैं इसका आगे का स्प्रॉकेट भी खोल लेता हूँ। तो मैं इसका आगे का स्प्रॉकेट खोल लूंगा। अब मैं इसकी पत्ती बाहर निकाल लूंगा। तो अब मैं इसका स्प्रॉकेट बाहर निकाल लूंगा। तो मैं इसका स्प्रॉकेट बाहर निकाल लिया है, मैं इसका निकाल लूंगा लॉक। चलिए मैं इसका प्लास की मदद से इसका लॉक निकाल लेता हूँ। इसका लॉक भी निकाल लिया है मैंने बाहर। अब मैं इसका फिल्टर खोल लूंगा, क्योंकि मुझे इसकी सर्विस भी करनी है। तो मैं चलो इसका फिल्टर भी खोल लेता हूँ। तो चलिए मैं इसका 4 कट पेचकस की मदद से मैं इसका फिल्टर खोल लूंगा। तो फिल्टर इसका देखता हूँ खराब है क्या सही है। तो चलिए मैं इसका फिल्टर भी खोल लेता हूँ। फिल्टर मैंने खोल लिया। चलो इसके फिल्टर को भी मैं बाहर निकाल लूंगा। मैंने इसका फिल्टर बाहर निकाल लिया। अभी मैं इसको साइड से रख दिया। तो मैं इसके अच्छे से कर लूंगा सफाई, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल मिट्टी जमी हुई है। तो मैं इसको पेट्रोल और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लूंगा। और मैं इसको एयर से भी अच्छे से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एयर से पूरा इसका सफाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। और मैं इसका जो फिल्टर बॉक्स है इसमें भी पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ कर लूंगा, क्योंकि इसमें भी धूल जमी हुई होती है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। तो मैंने इसका फिल्टर भी साफ कर लिया है। तो चलिए मैं इसका करूंगा एयर फिल्टर साफ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी हुई है। तो मैं इसका फिल्टर साफ ही करूंगा, ना कि चेंज करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें फिल्टर खराब नहीं है। तो मैं इसका फिल्टर यही डालूंगा। चलिए अब मैं इसका फिल्टर लगा लेता हूँ। चलिए मैं इसका फिल्टर लगा लेता हूँ। मैंने फिल्टर लगा दिया है, मैं इसके कस लूंगा बोल्ट। चलिए फिल्टर के बोल्ट भी कस लेता हूँ। तो मेरा फिल्टर के बोल्ट कंप्लीट कस चुके हैं। अब कर लूंगा मैं इसकी बेरिंग की एयर की मदद से अच्छी सफाई, क्योंकि इसमें जो पुराना ग्रीस होता है वो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा एयर की मदद से। अब मैं लगाऊंगा इसमें स्प्रॉकेट। तो इसका स्प्रॉकेट देख लीजिए आप कैसे लगता है। अब लगा दूंगा मैं इसमें बोल्ट। तो चलिए मैं इसके बोल्ट लगा लेता हूँ। चारों बोल्ट लगा लूंगा जो 12 नंबर के होते हैं। मैं बोल्ट भी लगा लूंगा। बोल्ट लगने के बाद मैंने बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लूंगा। तो चलिए मैंने बोल्टों को टाइट भी कर लिया है। अब लगा दूंगा मैं इसमें बेरिंग की डस्ट सील, जो की डस्ट को रोकती है। तो बेरिंग के ऊपर ये सील लगा दी जाती है। तो मैं इसमें बुश भी लगा दूंगा। चलो मैंने बुश भी लगा लिया है। अब इसमें लगाऊंगा मैं हाफ एक्सल। चलिए हाफ एक्सल लगा दिया है। अब इसमें मैं लगा दूंगा इसमें चेन एडजस्टिंग और इसका कस दूंगा बोल्ट। मैं आगे का छोटा वाला स्प्रॉकेट भी लगा लेता हूँ। अब मैं इसमें लगा दूंगा पत्ती। अब लगा दूंगा दोनों बोल्ट, जो कि 10 नंबर के होते हैं स्प्रॉकेट के। अब मैं इसको 10 नंबर टॉमी की मदद से मैं इसमें को अच्छी तरीके से टाइट कर लूँ। अब चेन निकाल के इसमें चेन चढ़ा लेता हूँ। तो चेन चढ़ाने से पहले मैं इसके खोल लूंगा लॉक, क्योंकि इसमें चेन में लगा होता है लॉक। चलिए मैं इसका लॉक भी खोल लेता हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रहा लॉक। आपको चेन लॉक दिख रहा होगा। तो इसको अपन प्लास की मदद से खोलेंगे। तो मैं इसका प्लास से चेन का लॉक खोल लेता हूँ। अब मैं इसकी चेन चढ़ा लूंगा। तो चलिए चेन चढ़ा लेते हैं। चेन चढ़ गई है। अब इसमें लगा लेंगे लॉक। तो मेरा लॉक लग गया है। अब मैं इसमें लगा दूंगा लॉक पत्ती। तो लॉक पत्ती भी लग गई। अब मैं इसकी लॉक पत्ती को प्लास की मदद से लॉक कर दूंगा। चलिए प्लास की मदद से मैंने पत्ती लॉक कर दी है। अब मैं करूंगा इसकी चेन टाइट। अब इसकी चेन टाइट कर लेते हैं। चलिए चेन टाइट हो चुकी है। चेन बिल्कुल सही से मैंने सेट कर ली है। चलिए मैं इसका लगा लूंगा हाफ चेन कवर। तो मैं इसका हाफ चेन कवर लगा लेता हूँ। हाफ चेन कवर भी लग गया है। मैं इसके कस लूंगा बोल्ट। अब मैं लगाऊंगा इसमें ऊपर का चेन कवर। चलिए ऊपर का चेन कवर लगा लेता हूँ। अब इसका नीचे का चेन कवर भी लगा लूंगा। तो चलिए मैं इसका नीचे का चेन कवर भी लगा लेता हूँ। अब करूंगा मैं इसका पहिया ग्रीस। तो बड़ी अच्छे से मैं इसका पहिया ग्रीस कर लूंगा और इसकी बेरिंग में अच्छे से ग्रीस भर दूंगा। मैंने इसका पुराना ग्रीस एयर के द्वारा हटा दिया है। इसमें न्यू ग्रीस भरूंगा दोनों साइड। इस साइड भी भर लिया है। अब मैं इस साइड भी भर लूंगा।
तो चलिए मैं इसके दोनों साइड के ग्रीस कर लेता हूँ पहियों में। अब मैं इसमें लगा लूंगा अच्छे से रेतमाल, ताकि इसकी पूरी चिकनाहट खत्म हो जाए, ताकि इसकी ब्रेक अच्छे से लगे। कि रेतमाल लगाने से अच्छे से ब्रेक लगने लगेंगे तो इसका ड्रम अच्छे से घिस लूंगा। अब कर लूंगा मैं इसके अच्छे से ब्रेक शू साफ। इससे बहुत धूल है अंदर, तो मैं इसकी एयर की मदद से अच्छे से साफ कर लेता हूँ। अब मैं तो एक स्प्रिंग में भी थोड़ा सा ग्रीस लगा दूंगा ताकि ये आवाज ना करे। इस ड्रम में ग्रीस हो चुका है, तो चलिए मैं लगाऊंगा इसमें पहिया। चलिए ड्रम प्लेट लगा लेंगे। तो अपन इसमें ब्रेक शू वाली ड्रम प्लेट लगा लेते हैं। ड्रम प्लेट लग गई है, अब इसमें लगाऊंगा पहिया। तो मैं इसका पहिया फिटिंग करूंगा। तो चलिए इसका पहिया फिट कर लेते हैं। अब इसका पहिया फिट हो चुका है, तो अब मैं इसका निकाल लूंगा ऑयल। तो चलिए मैं इसका ऑयल निकाल लेता हूँ। ऑयल को एयर की मदद से और अच्छे से सफाई करूंगा। तो चलिए मैं इसमें एयर लगा लेता हूँ, ताकि इसका पूरा ऑयल बाहर निकल जाए और इसकी जो अंदर की ऑयल जाली होती है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। तो चलिए इसमें मैं एयर मार लेता हूँ अच्छी तरीके से। अब डालूंगा मैं इसमें ऑयल का डब्बा। तो चलिए मैं इसका ऑयल का डब्बा खोल लेता हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगा। तो चलिए मैं इसमें ऑयल डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें ऑयल का डब्बा डाल रहा हूँ बेल बुलाने का। तो मैं इसमें बेल बुलाने का ऑयल का डब्बा डालूंगा। अगर आप चाहो तो आप भी बेल बुलाने का डब्बा अपने इधर से डलवा सकते हो। अब मैं इसके आगे के पहिए में भी ग्रीसिंग कर दूंगा। तो अब मैं आगे का चक्का भी खोल के अच्छे से इसमें ग्रीस कर लेता हूँ। अब मैंने इसका आगे का चक्का खोल लिया है। चलो तो मैं इसका पहिया निकाल लूंगा बाहर। अब मैं पहिया बाहर निकालने से पहले मैं इसका कर लूंगा ब्रेक ढीला, क्योंकि ब्रेक इसका टाइट है, क्योंकि इसकी ब्रेक की केबल खराब है। तो पहिया खोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं इसकी ब्रेक की केबल भी चेंज करूंगा। तो चलिए इसमें अपन कर लेते हैं पहले पहिया को ग्रीस। तो आप देख पा रहे हैं इसकी बेयरिंग सही है। अब मैंने इसमें कर लिया पहिया में ग्रीसिंग, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें कर लूंगा रेतमाल से इसके ब्रेक शू साफ, और इसका ड्रम मैंने साफ कर लिया है। तो चलिए अपन इसके ब्रेक शू भी साफ कर लेंगे। अब ब्रेक शू साफ करने के बाद मैं इसमें एयर से हवा दे दूंगा, ताकि इसकी धूल वगैरह सारी चीजें साफ हो जाए अच्छे से। तो अब इसकी गरारी लगा लेंगे अपन। पहिया खोलते हैं, इसकी गरारी नीचे गिर जाती है, तो याद से लगा लें। चलिए मैंने इसकी ड्रम प्लेट लगा लिया है। मैं इसमें लगा दूंगा पहिया। तो मेरा इसका पहिया लग चुका है। मैं इसका कस लूंगा बोल्ट। तो मैं इसकी लगाऊंगा ब्रेक केबल। तो इसकी ब्रेक केबल आप देख पा रहे हैं कितनी खराब हो चुकी है, पूरी इसकी ब्रेक केबल टूट चुकी है। तो अब मैं इसमें ब्रेक केबल ये वाली न्यू लगाऊंगा और पुरानी वाली केबल को हटा दूंगा। तो ये वाली ब्रेक केबल लगाऊंगा। तो चलिए इसकी ब्रेक केबल लगा लेता हूँ। चलिए मैंने इसकी ब्रेक केबल भी लगा ली है। ठीक है दोस्तों, मैंने ब्रेक केबल डाल दी है। अब मैं ब्रेक चेक कर लूंगा, ब्रेक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ब्रेक सही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेक आ रहा है। गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको नीचे उतार लूंगा। चलिए गाड़ी नीचे आ गई है, मैं इसको टेस्ट कर लूंगा।